हिंद महासागर के गहरे और नीले पानी में चीन का एक जासूसी जहाज युआन वांग चुपचाप घात लगाकर बैठा था। बीजिंग में बैठे जनरल अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए थे। उन्हें लगा था कि वो भारत की अग्नि मिसाइल का सारा डेटा चुरा लेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसर गया। भारत की अग्नि मिसाइल अपना कमाल दिखा चुकी थी। भारत दिखा चुका था कि दुनिया का कोना कोना उसके रडार पर। लेकिन क्या यही था भारत का मकसद? नहीं, बल्कि भारत अग्नि मिसाइल में चीन को बिजी करके कहीं और पर धमाका कर डाला है, जिसकी भनक तक चीन को नहीं लगी। और वो धमाका हुआ है समंदर के अंदर, पाताल लोक में, जहां भारत की एक और मिसाइल जन्म ले चुकी थी। भारत ने आसमान में नहीं, बल्कि समंदर के सीने को चीरते हुए पाताल लोक से एक ऐसी चाल चली जिसकी खबर चीन के सबसे एडवांस रडार को भी नहीं लगी। क्या भारत ने खामोशी से अपनी उस सबसे बड़ी ताकत का टेस्ट कर लिया है, जो दुनिया के किसी भी कोने को पलक झपकते ही नक्शे से मिटा सकती है? और आखिर क्यों चीन और अमेरिका इस बात से परेशान हैं कि भारत अब समंदर के नीचे मिसाइलों का बाप तैयार कर चुका है? हम बात कर रहे हैं भारत की उस गुप्त ताकत की जिसे दुनिया के 5 और K6S LBAM के नाम से जानती है। मार्च 2026 का वो आखिरी हफ्ता याद कीजिए, जब दुनिया की नजरें यूक्रेन और मिडिल ईस्ट पर टिकी थीं। ठीक उसी वक्त भारत के पूर्वी तट पर DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा धमाका किया जिसने समंदर के अंदर की खामोशी को चीर दिया। ये एक पॉपअप टेस्ट था, एक ऐसा टेस्ट जो बताता है कि भारत की परमाणु पनडुब्बियां अब चुप नहीं बैठेंगी। ये अग्नि 6 की वो ताकत है जिसे समंदर के नीचे छिपा दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके उन राज्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें अब तक फाइलों में दबाकर रखा गया था। शुरुआत करते हैं उस अग्नि 6 से, जिसका नाम सुनते ही पड़ोसी देशों की नींद उड़ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत सिर्फ जमीन से मिसाइल छोड़ने की ताकत रखता है? बिल्कुल नहीं। 2026 का भारत अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और AMIRV तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। ये तकनीक इतनी पेचीदा है कि इसे ट्रैक करना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। जब भारत ने अपनी अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया तो चीन का जासूसी पोत हिंद महासागर में इधर उधर भटकता रह गया। उसे लगा था कि वो सिग्नल पकड़ लेगा, लेकिन भारत की स्टेल्थ तकनीक ने उसे ऐसा गच्चा दिया कि चीन के वैज्ञानिक आज भी अपना सिर खुजला रहे हैं। लेकिन असली कहानी तो समंदर के नीचे शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये K5 मिसाइल आखिर है क्या? बॉस, इसे आप समंदर में छिपा हुआ ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। जमीन वाली अग्नि मिसाइल को तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन जो मिसाइल समंदर के 500 मीटर नीचे एक परमाणु पनडुब्बी में तैनात हो, उसे ढूंढना दुनिया की किसी भी सुपर पावर के बस की बात नहीं है। K5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत का वो बीमा है जो दुश्मन को ये याद दिलाता रहता है कि अगर तुमने हम पर नजर उठाई तो पलटवार इतना भयानक होगा कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब जरा इस K5 मिसाइल की बारीकियों को समझिए। DRDO के लैब में तैयार हुई ये 20 टन की मिसाइल जब पानी से बाहर निकलती है तो इसकी रफ्तार और इसकी ताकत किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बौना बना देती है। मार्च के महीने में जो पॉपअप टेस्ट हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें एक डमी मिसाइल को पानी के नीचे से फायर किया गया ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या हमारा इजेक्शन सिस्टम सही काम कर रहा है। और जानते हैं क्या हुआ? टेस्ट 100% सफल रहा। इसका मतलब है कि अब भारत अपनी अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों, जिन्हें S5 क्लास कहा जा रहा है, उनमें इन मिसाइलों को लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। S5 क्लास पनडुब्बियों के बारे में सुना है आपने? ये 13,500 टन की वो दैत्यकार मशीनें हैं जो समंदर की गहराइयों में महीनों तक छिपी रह सकती हैं। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। ये नई पनडुब्बियां K5 और K6 जैसी भारी भरकम मिसाइलों को ढोने के लिए ही बनाई गई हैं। K5 की रेंज करीब 5,000 से 6,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब समझते हैं? अगर ये मिसाइल हिंद महासागर के बीचों बीच से छोड़ी जाए तो ये बीजिंग से लेकर दुनिया के किसी भी बड़े शहर तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन रुकिए, रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। असली टहलका तो K6 मिसाइल मचाने वाली है। वैज्ञानिकों की माने तो K6 की रेंज 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये भारत की पहली ऐसी मिसाइल होगी जो सही मायने में इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली समंदर की मिसाइल बनेगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें लगी होगी MIRV तकनीक, यानी एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जाएगी और अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बनाएगी। सोचिए,
दुश्मन का रडार एक मिसाइल को ट्रैक करेगा, लेकिन ऊपर जाकर वो 10 अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगी। अब बताइए कौन सा डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाएगा? चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। चीन के पास अपनी जुलैंग यानी JL सीरीज की मिसाइलें तो हैं, लेकिन भारत की K सीरीज की सटीकता और इसकी मारक क्षमता ने ग्लोबल लेवल पर भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। चीनी मिसाइलें अक्सर डेटा लीकेज और फेलियर के लिए जानी जाती हैं, लेकिन भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से गैस इजेक्शन तकनीक को मास्टर किया है, वो दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। जब मिसाइल पानी के अंदर से निकलती है तो उसे एक खास तरह के गैस प्रेशर से बाहर धकेला जाता है, और जब वो पानी की सतह से कुछ फीट ऊपर आती है तब उसका मेन इंजन स्टार्ट होता है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ सेकंड्स में होती है, और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा खतरा होता है। भारत ने इस खतरे को जीत लिया है। अब आप पूछेंगे कि हमें इन मिसाइलों की जरूरत क्यों है? हम तो शांति प्रिय देश हैं। तो बॉस, बात ऐसी है कि आज के दौर में शांति तभी बनी रहती है जब आपकी मुट्ठी में ताकत हो। हमारे पड़ोस में जो देश बैठे हैं वो सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने गुस्ताखी की तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की क्षमता होनी चाहिए। यानी अगर जमीन पर हमारे सारे बेस तबाह भी हो जाएं, तो हमारी पनडुब्बियां समंदर के नीचे से वो कहर बर पाएंगी कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। यही वो डेटरेंस है जो युद्ध को रोकता है। 2026 का ये नया दौर भारत के लिए बहुत अहम है। हम अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहे, हम डोमिनेट कर रहे हैं। अग्नि 6 का जो अवतार समंदर में उतर रहा है, वो दुनिया को ये संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। चाहे चीन के जासूसी जहाज हों या किसी और देश की निगरानी, भारत के वैज्ञानिक चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना हमारी इजाजत के। अग्नि MIRV की ताकत को जरा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, ये एक चक्रव्यूह है। जब ये मिसाइल अंतरिक्ष के किनारे पहुंचती है तो इसका पेलोड बस अलग अलग वॉरहेड्स को अलग अलग दिशाओं में छोड़ता है। ये वॉरहेड्स अपनी रफ्तार खुद कंट्रोल कर सकते हैं और दुश्मन को भ्रमित करने के लिए डमी भी छोड़ सकते हैं। अब आप ही बताइए, अगर दुश्मन को ये पता ही न चले कि असली हथियार कौन सा है और खिलौना कौन सा, तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? इसी को कहते हैं असली पावर। और फिर बात आती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की। ये तो मिसाइल की दुनिया का सुपरमैन है। ये मिसाइल की तरह सीधे नहीं चलता, बल्कि हवा में तैरते हुए अपनी दिशा बदलता रहता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर इसके रास्ते का अंदाजा नहीं लगा सकता। भारत इस तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही इसे अपनी K सीरीज की मिसाइलों में फिट करने वाला है। जिस दिन ये हो गया, उस दिन समंदर के पाताल लोक से निकलने वाली ये मिसाइलें दुनिया की सबसे खतरनाक चीज बन जाएंगी। चीन को असली करंट तब लगा जब उसे पता चला कि भारत की पनडुब्बियां अब सिर्फ बंगाल की खाड़ी तक सीमित नहीं हैं। वो अब गहरे समंदर में जाकर गश्त लगा रही हैं। हमारी परमाणु पनडुब्बियों की आवाज इतनी कम है कि उन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। और जब इन पनडुब्बियों में K5 जैसी मिसाइलें लोड हो जाती हैं, तो ये एक चलता फिरता किला बन जाती है। चीन की नेवी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत की ये साइलेंट किलर तकनीक उसके लिए हमेशा एक सिरदर्द बनी रहेगी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भारत की मिसाइल तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। हमने किसी से उधार नहीं लिया, हमने खुद अपनी मेहनत से इसे बनाया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके उन चुनौतियों का सामना किया है जिन्हें पश्चिमी देश नामुमकिन कहते थे। आज जब हम 4000 शब्दों में इस गौरव गाथा को लिख रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ लोहे और बारूद की बात नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान की बात है। K5 और K6 की तुलना अगर हम दुनिया की दूसरी मिसाइलों से करें, तो आप पाएंगे कि भारत अब अमेरिका की ट्राइडेंट और रूस की बुलवा मिसाइलों की लीग में शामिल हो गया है। चीनी मिसाइलें संख्या में ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी भारत के पास है वो बेजोड़ है। हमारी मिसाइलें हर मौसम हर स्थिति में काम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। चाहे समंदर में तूफान हो या दुश्मन की घेराबंदी, भारत का यह समुद्री वॉरियर कभी फेल नहीं होगा। अब जरा सोचिए 2032 तक जब भारत के पास AS5 क्लास की 3 से 4 पनडुब्बियां होंगी और हर पनडुब्बी में 12 से 16 के 6 मिसाइलें होंगी, तो भारत की ताकत क्या होगी? उस समय भारत की गिनती दुनिया की उन 3 सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में होगी जिनके सामने कोई भी आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। ये मिसाइलें सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं हैं, ये शांति बनाए रखने के लिए हैं। ये सुनिश्चित करती हैं
कि भारत की आर्थिक प्रगति बिना किसी रुकावट के चलती रहे। भारत का ये डिफेंस मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन मिसाइलों में शामिल करता है। आने वाली मिसाइलें खुद तय करेंगी कि उन्हें किस रास्ते से जाना है ताकि दुश्मन को भनक तक न लगे। ये स्मार्ट मिसाइलें भारत के रक्षा कवच को और भी अभेद्य बना देंगी। 2026 में जो नींव रखी गई है उसका फल आने वाले दशकों तक पूरा देश खाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। वो अपनी चालें चल रहा है, नए नए बेस बना रहा है। लेकिन भारत ने भी अपनी बिसात बिछा दी है। हिंद महासागर में हमारी मौजूदगी अब एक स्थायी हकीकत है कि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट इसी हकीकत का एक सबूत है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि भारत कभी अपनी खुद की लॉन्ग रेंज SLBM नहीं बना पाएगा। आज भारत ने न केवल उन्हें गलत साबित किया है बल्कि उनसे 2 कदम आगे निकल गया है। इस पूरी कहानी में जो सबसे गर्व करने वाली बात है वो है हमारे वैज्ञानिकों का हौसला। बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के उन्होंने एक ऐसी ताकत खड़ी कर दी है जो चुपचाप हमारे देश की रक्षा कर रही है। जब आप और हम रात को चैन की नींद सोते हैं तो समंदर की गहराई में कहीं कोई भारतीय पनडुब्बी इन मिसाइलों के साथ पहरा दे रही होती है। ये है नए भारत की असली कहानी। राष्ट्रवाद की ये लहर सिर्फ नारों में नहीं बल्कि हमारी तकनीक और हमारी आत्मनिर्भरता में दिखनी चाहिए। आज जब हम अपनी मिसाइलों की बात करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये मिसाइलें हमारे दुश्मनों के लिए चेतावनी हैं और हमारे अपनों के लिए एक भरोसा। ये भरोसा कि भारत अब अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन क्या ये मिसाइलें काफी हैं? क्या हमें अंतरिक्ष में भी अपनी ऐसी ही ताकत नहीं बनानी चाहिए? क्या होगा अगर भविष्य का युद्ध समंदर से निकलकर स्पेस में चला जाए? इन सवालों के जवाब हमें तलाशने होंगे। लेकिन फिलहाल समंदर के पाताल लोक से जो करंट चीन को लगा है उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। K5 और K6 मिसाइलें भारत की वो ढाल हैं जिसे कोई नहीं भेज सकता। अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या हम जल्द ही K6 का फुल स्केल टेस्ट देखने वाले हैं? क्या भारत अपनी अगली परमाणु पनडुब्बी को और भी खतरनाक हथियारों से लैस करने जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो आज हर भारतीय के मन में हैं और जिनका जवाब सिर्फ वक्त देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमारी मिसाइलों की ये सीरीज अभी तो बस शुरू हुई है। आने वाले समय में अग्नि और K सीरीज के जो नए वर्जन आएंगे वो दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए केस स्टडी बन जाएंगे। भारत ने दिखा दिया है कि अगर इरादे फौलादी हों तो समंदर की गहराइयां भी आपकी राह नहीं रोक सकती। भारत की मिसाइल यात्रा की शुरुआत बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है। 90 के दशक में जब दुनिया हम पर पाबंदियां लगा रही थी तब हमारे वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट सागरिका की नींव रखी। आज वही सागरिका के 15 बनकर हमारी पनडुब्बियों की शान है। लेकिन K15 से K5 तक का सफर किसी तपस्या से कम नहीं था। पानी के दबाव को झेलना और उस दबाव में मिसाइल को सही सलामत बाहर निकालना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके लिए खास तरह के एलॉय यानी धातुओं का इस्तेमाल किया है जो समंदर के खारे पानी और भयानक दबाव में भी नहीं टूटते। K5 मिसाइल का जो वजन है वो इसे एक स्थिर और सटीक मारक हथियार बनाता है। 20 टन का ये बीस्ट जब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी कंक्रीट के बंकर को मलबे में तब्दील कर सकता है। और इसमें लगी नेविगेशन प्रणाली जिसमें NVIC का इस्तेमाल किया गया है इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाती है। हमें अब अमेरिकी GPS पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारी मिसाइल अपना रास्ता खुद जानती है और अपने टारगेट को 2 मीटर की सटीकता के साथ हिट कर सकती है। अब जरा S5 पनडुब्बियों के अंदर की दुनिया की कल्पना कीजिए। ये पनडुब्बियां किसी छोटे शहर जैसी होती हैं। इनमें परमाणु रिएक्टर लगा होता है जो इन्हें असीमित ऊर्जा देता है। इसका मतलब है कि जब तक खाने पीने का सामान है ये पनडुब्बियां समंदर के नीचे ही रह सकती हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है। यही वो साइलेंट डेथ है जिससे चीन सबसे ज्यादा घबराता है। चीन के पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर की क्षमताएं तो हैं, लेकिन भारत की नई पनडुब्बियों का ध्वनि सिग्नेचर इतना कम है कि वो रडार और सोनार की पकड़ में ही नहीं आती। भारत ने अपनी रक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। हम अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, हम अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत की मौजूदगी अब हर जगह महसूस की जा रही है। K6 मिसाइल जब पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास समंदर से आई CBM फायर करने की ताकत है। ये एक ऐसा क्लब है जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका,
रूस और चीन जैसे देश ही शामिल हैं। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती है सीक्रेसी यानी गोपनीयता बनाए रखना। मिसाइल के टेस्ट अक्सर सैटेलाइट्स की नजर में आ जाते हैं। यही वजह है कि भारत अब अपने टेस्ट के लिए ऐसे समय और स्थान चुनता है जो दुश्मन को छकमा दे सकें। मार्च 2026 का पॉपअप टेस्ट इसी रणनीति का हिस्सा था। जब पूरी दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ था, भारत ने खामोशी से अपना काम कर दिया। राष्ट्रवादी टोन में कहें तो ये मिसाइलें सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे उन वीर जवानों और वैज्ञानिकों का पसीना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। जब हम अग्नि 6 या K5 की बात करते हैं तो हमें उन गुमनाम नायकों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी लैब में बैठकर भारत के भविष्य को सुरक्षित किया है। 2026 का ये भारत अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। भारत की समुद्री ताकत को और बढ़ाने के लिए सरकार अब प्रोजेक्ट 75 अल्फा जैसी योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ये पनडुब्बियां हमारी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों यानी SSBN को सुरक्षा देंगी। सोचिए, एक तरफ हमारी K5 से लैस पनडुब्बी होगी और उसे चारों तरफ से सुरक्षा दे रही होंगी हमारी अटैक सबमरीन। ये एक ऐसा सुरक्षा घेरा होगा जिसे भेदना नामुमकिन होगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, जिसमें वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, अब नाकाम होती दिख रही है। भारत ने अपने खुद के नेकलेस ऑफ डायमंड्स के जरिए चीन को जवाब दिया है और इस जवाबी कार्रवाई में हमारी ये मिसाइलें सबसे अहम हथियार हैं। अगर चीन ने मलक्का जलड मरु मध्य में कोई हरकत की तो हमारी पनडुब्बियां वहीं तैनात मिलेंगी। अब इस कहानी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। जब हम 5000 शब्दों की बात करते हैं तो हमें उस विज्ञान के पन्नों को पलटना होगा जो इन मिसाइलों के पीछे छिपा है। आपने कभी सोचा है कि पानी के नीचे से मिसाइल छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? असल में जब मिसाइल पानी के अंदर से निकलती है तो उसे ड्रैग यानी पानी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। पानी हवा से करीब 800 गुना ज्यादा घना होता है। ऐसे में अगर मिसाइल को सीधे पानी में फायर किया जाए तो वो टूट सकती है। भारत के वैज्ञानिकों ने इसके लिए सुपर कैविटेशन जैसी तकनीकों पर भी रिसर्च की है, लेकिन K5 में जिस गैस जनरेटर का उपयोग होता है वो कमाल की चीज है। ये मिसाइल के चारों तरफ गैस का एक बुलबुला बना देता है, जिससे मिसाइल पानी को नहीं बल्कि उस गैस के बुलबुले को चीरते हुए बाहर निकलती है। इसे ही कोल्ड लॉन्च तकनीक कहते हैं। भारत की इस कामयाबी के पीछे विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है। यहीं पर हमारी परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण होता है। S5 क्लास की पनडुब्बियों को बनाने के लिए भारत ने स्टील की ऐसी ग्रेड विकसित की है जिसे DMR 20149 कहा जाता है। ये स्टील इतना मजबूत है कि ये गहरे समंदर के दबाव को तो झेलता ही है, साथ ही दुश्मन के सोनार से बचने में भी मदद करता है। 2026 तक भारत ने इस क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि अब हमें विदेशी रॉ मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ती। आइए अब बात करते हैं उन रडार्स की जो चीन के पास हैं। चीन के पास युआन वांग जैसे जहाजों की एक पूरी फौज है। ये जहाज सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं और मिसाइल के ट्रेजेक्टरी यानी उसके रास्ते का पता लगा सकते हैं। लेकिन भारत की नई मिसाइलों में प्लाज्मा स्टेल्थ और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल RAM का इस्तेमाल किया गया है। ये मटेरियल रडार की किरणों को सोख लेता है, जिससे दुश्मन की स्क्रीन पर मिसाइल एक चिड़िया जितनी छोटी दिखती है। अब आप खुद सोचिए, समंदर की लहरों के बीच एक चिड़िया को ढूंढना कितना मुश्किल है। K5 और K6 मिसाइलों का महत्व सिर्फ उनकी मारक क्षमता में नहीं है, बल्कि उस संदेश में है जो वो दुनिया को देती है। भारत का परमाणु सिद्धांत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है। इसका मतलब है कि हमारे पास इतने हथियार होने चाहिए कि दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचे। समंदर के नीचे छिपी ये मिसाइलें इस सिद्धांत की रीढ़ हैं। जमीन पर हमारी मिसाइलों को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमले में नष्ट किया जा सकता है, लेकिन समंदर में छिपी पनडुब्बी को ढूंढकर खत्म करना नामुमकिन के बराबर है। चीन की ग्रेट वॉल ऑफ सैंड और दक्षिण चीन सागर में उसके सैन्य अड्डों का जवाब भारत की सीरीज मिसाइलें ही हैं। अगर कल को हिंद महासागर में तनाव बढ़ता है तो भारत को अपनी जमीन से मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी पनडुब्बियां पहले से ही वहां मौजूद होंगी और पलक झपकते ही जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होंगी। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तकनीकी रूप से देखें तो K6 मिसाइल में 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। सॉलिड फ्यूल का फायदा यह है कि इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत फायर किया जा सकता है। इसके विपरीत लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में समय लगता है।
भारत ने सॉलिड फ्यूल तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जो हमारी मिसाइलों को बहुत विश्वसनीय बनाती है। इसके अलावा इन मिसाइलों में ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगे होते हैं जो रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करते हैं। अगर हवा की दिशा बदलती है या दुश्मन कोई इंटरसेप्टेड मिसाइल छोड़ता है तो हमारी मिसाइल अपना रास्ता खुद बदल सकती है। इसे इवेसिव मैन्यूवर्स कहते हैं। ये तकनीक भारत को दुनिया की टॉप 3 मिसाइल शक्तियों में खड़ा करती है। भारत के पास अब न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह सक्रिय है। ट्रायड का मतलब है जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता। जमीन पर हमारे पास अग्नि सीरीज है, हवा में हमारे पास राफेल और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं जो परमाणु बम गिरा सकते हैं, और पानी के नीचे अब की सीरीज का राज है। ये तीनों मिलकर भारत के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी भी सुपर पावर के लिए संभव नहीं है। 2026 का दौर ड्रोन और साइबर युद्ध का भी है, लेकिन कोई भी ड्रोन या साइबर हमला एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मिसाइलें अंतिम हथियार हैं। ये वो हथियार हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि भारत की एकता और अखंडता पर कभी कोई आंच न आए। भारत के रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा इन गुप्त प्रोजेक्ट्स पर खर्च होता है और आज हमें उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। जब हम K5 के पॉपअप टेस्ट की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह टेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है। अगर मिसाइल सही समय पर पानी से बाहर नहीं निकली या उसका इंजन फेल हो गया तो वो पूरी पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। यही वजह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने हजारों सिमुलेशन और ग्राउंड टेस्ट किए। मार्च के उस हफ्ते में जब यह टेस्ट सफल हुआ तो वो सिर्फ एक मिसाइल की जीत नहीं थी, वो भारत के विज्ञान की जीत थी। चीन अक्सर अपनी DF-21 और DF-26 मिसाइलों का डर दिखाता है, जिन्हें कैरियर किलर कहा जाता है, लेकिन भारत की K6 मिसाइल को आप नेशन किलर कह सकते हैं। ये मिसाइल सीधे दुश्मन के दिल पर वार करती है, और चूंकि ये समंदर के नीचे से आती है इसलिए इसके खिलाफ कोई चेतावनी भी नहीं मिलती। नो वार्निंग नो डिफेंस, यही की सीरीज का असली मंत्र है। भारत की इस ताकत को देखकर अमेरिका और रूस भी हैरान हैं। उन्हें नहीं लगा था कि भारत इतनी जल्दी AMIRV तकनीक हासिल कर लेगा। AMIRV तकनीक विकसित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें मिसाइल के सिर निनोज कोन के अंदर कई छोटे छोटे रॉकेट्स और वॉरहेड्स को फिट करना पड़ता है। हर वॉरहेड का अपना अलग टारगेट होता है। भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि हम अब इस खेल के पुराने खिलाड़ी बन चुके हैं। आने वाले समय में